అవును. अरे आओ, अरे आओ ना यार। बिरादरी के जिम्मेदार कुरैश बिरादरी के सदर, नायब सदर आज जो है एसपी साहब से टाइम लिए थे और सलाटरिंग पर कमालपुरे में रोज़ाना जो रेड हो रही उस ताल्लुक़ से बातचीत हुई कि भाई आरोपी का हम साथ नहीं देंगे, जो चोरी के जानवर काटता है उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, मगर जो इसके साथ साथ जो है बेगुनाह लोग भी जो है इसमें शामिल हो रहे, परेशान हो रहे और उनकी रोटी रोज़ी के ऊपर असर पड़ रहा। इस ताल्लुक़ से आज एसपी साहब से बातचीत किए हम लोगों ने और उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसा नहीं होगा, जो आरोपी है इंशाल्लाह हम आरोपी को ही पकड़ेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोगों ने ऐसा फ़ैसला किया है कि जुम्मे तक हमने साहब को बोला कि अगर इस बात के ऊपर कंट्रोल नहीं होता तो हम बैठ कर सोचेंगे कि अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा। जो चोरी के जानवर है ये कौन लोग का ये काम कर रहे हैं? अभी चोरी ये के क्या ये जानवर सिर्फ किसी के इल्ज़ाम चेहरे पे लगाया जा लिखा रहा नहीं है। चोर क्या लोग ये ये काम चोर है? करते हाँ, हैं, चोर लोग काम करते तुम भी नहीं बता सकते, मैं भी नहीं बता सकता, मगर कैसा है कि थोड़ी सी आशा मिल जाती है, थोड़ी सी हमको हिंट से मिल जाती है। तो हमारे जो वार्ड के जिम्मेदार हैं उन्होंने वादा किया कि यार मैं खड़े होकर उसका माल पकड़ाऊंगा और हम लोग भी ये उसका निषेध करेंगे। हम जो चोरी के जानवर काटता है उससे भी कोई ताल्लुक़ हम लोग रखेंगे नहीं बोले उन्होंने। देखो लीगल और इलीगल की बात है। हाँ मुद्दा ये था ना कि भाई जो चोर लोग हैं, हाँ जो कंप्लेंट हुआ है और जो चोर लोग हैं उनको तुम पकड़ो। साहब का कहना था कि भाई चोर लोग तुम्हारी नज़र में जो है उनके नाम हमको बताओ। हमने ये कहा कि यार हम किसी का नाम बता भी नहीं सकते, अगर हमको मालूम पड़ गया तो हम उसका जो है निषेध करेंगे, उसका बायकाट करेंगे, चाहे वो धंधे से हो या रिश्तेदारी से हो। अभी बिरादरी का क्या? गैर देखो धंधे पर तो हम किसी पे पाबंदी लगा नहीं सकते, एक बात समझो, मगर फिर भी ये हम सोचते हैं जो हमारे लोग हैं उनके साथ मिलकर धंधा कर रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे, हम उनको भी समझाएंगे कि भाई अपने अंदर इत्तेहाद रखो। बुनियादी है कि वो धंधा कर सकता। माल कटना चाहिए हमारा कहना है। ये बीच में जो घुस रहे गैर बिरादरी के तो उनको गैर कानूनी हो जाता उनका काम, उन्होंने नहीं करना चाहिए काम। और छोटे मोटे धंधा कारोबार करने वाले उनकी वजह से तकलीफ आ रही है, ये मोनोपोली उनकी खत्म होना चाहिए। फिर उससे आखिर में मैंने तो एक बात उनसे कहा कि बाय द वे मैंने चोरी की है ना, मैं चोरी का जानवर काटता हूँ। तो पुलिस डिपार्टमेंट का काम ये है कि वो चोर को ढूंढे। उसका काम ये नहीं है कि मेरा घर हज़ार खोली में है तो पूरे हज़ार खोली में धाड़ गिराएं और पूरे हज़ार खोली का या मोहल्ले का हरेसमेंट करें। एक आदमी अगर चोरी कर रहा है, चाहे वो कोई भी मोहल्ले का हो, तो डिपार्टमेंटली आपका काम क्या है कि वो चोर का सुराग लगा के उसको पकड़ा जाए, ना कि पूरे मोहल्ले के अंदर जो है वो हरेसमेंट पैदा किया जाए। ये हरेसमेंट पैदा करने से क्या होगा कि बेचैनी बढ़ेगी, दूसरे मसाइल पैदा होंगे और उलझने पुलिस डिपार्टमेंट की बढ़ जाएंगी। तो ये नहीं होना चाहिए। ये धाड़ गिरा कर आप ऐसा काम करके हरेसमेंट करके ये ठीक नहीं है। ये हमने रिक्वेस्ट की उनसे। क्या मालेगांव शहर में जो सिटी पुलिस स्टेशन की हद्दी के अंदर जो जानवर पे रेड हो रही थी, सभी कुरैश बिरादरी के लोगों ने, मैं सिटी पुलिस स्टेशन की हद्दी कमालपुरा से, मैं कारपोरेटर हूँ कांग्रेस पार्टी से, तो मुझे मैं खुद कुरैशी भी हूँ। मुझे मेरी बिरादरी के लोगों ने बोला कि आप नगर सेवक हो और कुरैश बिरादरी के जो हमारे सदर साहब हैं हाजी अफजल और नायब सदर हाजी उमर मास्टर, इन्होंने बोला कि अपनों को माजी आमदार शेख आसिफ साहब से मिलना है और मिल के जो गरीब लोग आज तकलीफ में इनके मसले मसाइल बताना है। तो हमारी सब बातचीत ऐसी हुई कि यार जो चोरी का माल, जो किसान भाइयों का चोरी का माल जा रहा, इसकी वजह से पुलिस पे भी प्रेशर बहुत है और प्रेशर की वजह से पुलिस कार्रवाई कर रही। और चोरी के जो जानवर चुरा के ला रहे, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। पुलिस के साथ हम हैं, मगर चोरों पे कार्रवाई होना चाहिए। जो
काला माल लाते, जो अपना रोजी रोज़गार करते, इनको नहीं तकलीफ होना चाहिए। इसलिए हम एसपी साहब के पास में आए। एसपी साहब ने हमको बोला, क्या जो चोर है आप खुद उनको मना करो कि चोरी ना करें, मगर ऐसे तो किसी के चेहरे पे लिखेल नहीं है कि चोर है। मगर हमको अगर मालूम पड़ता है कि चोरी का माल ला के काट रहा, तो हम बिल्कुल उसको पुलिस ला के जमा कराएंगे। जो चोरी का माल ला रहा, चोर के साथ तो कोई नहीं रहता, हम चोर को बराबर हमको मालूम पड़ गया तो हम जमा करेंगे, उसको बिरादरी से भी निकाल देंगे और किसान भाइयों का नुकसान होते हुए हम भी नहीं देखेंगे। हाँ, आज मालेगांव शहर कुरैश बिरादरी के जिम्मेदारान के साथ में एडिशनल एसपी साहब से एक शिष्टमंडल एक वक्त हमने आज मुलाकात की और जो कुछ दिनों से मालेगांव शहर के पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो देर रात में 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे विशेष खुसूसी तौर पर पुलिस का स्क्वाड कमालपुरा, कुरैश मोहल्ला, मोमिनपुरा इलाके के अंदर रात में गश्त करता है और रात में किसी के भी गलती से जहाँ लोग आराम करते हैं, जहाँ पर माँ बहनें सोती है, बच्चे सोते हैं, वहाँ पर जाके दरवाज़ा खोलना, बाहर बुलाना कि जानवर है क्या, इस तरीके का जो हैरेसमेंट किया जा रहा है वो शिकायत लेकर हम लोग यहाँ पर आज आए और हमने हमारी बातों को रखा। जो कुछ दिनों से जो अखबारात के अंदर और जो चर्चा है कि ग्रामीण भाग में कुछ जानवर चोरी किए गए, इस तरीके की बात आई और उसमें कुछ लोग अरेस्ट भी हुए। अगर कोई गुनहगार है तो पुलिस उस पर सख्त एक्शन ले, कोई चोरी करता है तो उस पर एक्शन ले, कोई गैर कानूनी काम करता है तो उस पर एक्शन ले, हमारा उसके अंदर कुछ बोलना नहीं है। लेकिन उस आड़ में पूरे कुरैश बिरादरी को हरेसमेंट करना, ये मैं समझता हूँ कि ये गलत बात है। पुलिस डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। जो लोग आज मालेगांव शहर के अंदर मुस्लिम समाज है, दलित समाज है, सभी रोज़ाना बीफ खाते हैं और अगर ये कुरैश जमात ने फैसला कर ली तो ठीक है, अगर हरेसमेंट ही करना है हमें तो हम संप पे चले जाते, भूख हड़ताल कर देते, बीफ काटना बंद कर देते। तो मैंने भी इनसे रिक्वेस्ट की कि ऐसा कोई कदम ना उठाए। पुलिस डिपार्टमेंट को भी बात को रखा कि ये लोग संपों पे जाने वाले हैं तो इससे पहले एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जो लोग दोषी है उन पे कार्रवाई हो, लेकिन जो लोग साफ सुथरा कारोबार करते हैं उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हो। लास्ट बात ये बोलना चाहता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट को सब पता होता है कि बड़ी मछलियाँ कहाँ हैं। ये तो रोज़ाना के ठेला गाड़ी के ऊपर छोटा मोटा रोज़गार करने वाले लोग हैं, कुरैश जमात के लोग, लेकिन कुछ लोग बड़ी मछलियाँ जिनके सोर्सेस मालेगांव से मुंबई तक, जिनके सोर्सेस मालेगांव से औरंगाबाद तक के बड़े बड़े कंटेनर जिसको बोलते हैं जा रहे हैं, तो पुलिस डिपार्टमेंट ने वहाँ भी नज़र डालना चाहिए। प्लानिंग होती करते और दूसरे बदनाम होते कुरैश जमात, ये पुलिस को सब पता है। तो जहाँ पर बड़ी मछलियाँ वहाँ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। बहरहाल हम यही बोलना चाहेंगे। बड़ी मछलियाँ आप बोल रहे हैं, तो ये बड़ी मछलियाँ पुलिस की मेहरबानी से ही अपना ये गैर कुरैशी लोग हैं जो बड़ी मछलियाँ हैं, तो ये तो पुलिस की मदद या पुलिस को पता है। अब पुलिस उनकी मदद करती या नहीं करती, कि पर्दे के पीछे कुछ बातें होती होगी, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन जहाँ तक शहर देख रहा है, मैं देख रहा हूँ कि बड़े पैमाने के ऊपर बड़ी मछलियाँ कारोबार करके कुरैशियों को असल में टारगेट किया जाता है, बदनाम किया जाता है। ये बदनामी कुरैश जमात की हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस को जानिब भी तवज्जो देने की ज़रूरत है और यही हम बोलेंगे कि जो दोषी है उन पे कार्रवाई हो, लेकिन जो साफ़ सुथरा रोज़गार करते हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। और नहीं तो कुरैश जमात जब फैसला कर लेगी हड़ताल पे जाने का, तो मैं और मेरे कार्यकर्ता इनके साथ खड़े रहेंगे।